वेदर चेक करो, धूप निकली हुई है। वैसे तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, मौसम सही है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी बेल से, रिंग से। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, ये रिंग लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ से बजेगी, ये कैमरा लगा हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसके बहुत है भाई। जब मैं इंडिया गया था तो कोई भी जाना हमारे घर से गुजरता था या कैमरे के सामने डिटेक्ट हो जाता था, मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसकी बेल बज जाती थी कि भाई कोई आया है। तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। अगर आपके घर के सामने कोई आता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको देख सकते हो, इवन के आप उससे बात भी कर सकते हो। इसका बेनिफिट बहुत होता है। अब इंडिया में मैं गया, 2-3 जाने आए और उन्होंने मुझे बेल लगाई, तो मैंने उनको वहीं पर बैठे बैठे बोल दिया कि भाई मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, तो अगर आप मेरा पार्सल देना चाहते हैं तो मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। ये सबसे बेस्ट पार्ट रहती है। यहाँ पर देखो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। आपको वहाँ पर लग रहा होगा ना कि भाई यहाँ पर लाइफ बड़ी इजी है। मैं कहता हूँ कि जितना बिजी आप यहाँ पर हो ना, वह किसी भी जगह के ऊपर ना, अपने देश में ना बंदा फिर भी फ्री रह सकता है, यहाँ पर फ्री नहीं रह सकता। मैंने ये निचोड़ निकाल लिया है। दूर के ढोल होते हैं सुहावने। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप मोटिवेट होके आओ और यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी आपको। आपका सपना पूरा हो सकता है अगर आप सही तरीके के साथ उसको यूटिलाइज़ करो। तो अगर घर में ये रिंग लाइट होगी, आपका कई काम बच गए। और कईयों के पास तो डिश वॉशर होते हैं बने बनाए इलेक्ट्रॉनिक, कईयों के पास तो टाइम ही नहीं होता। सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। सफाई करने के लिए टाइम नहीं होता, वो रोबोट मिलता है। अब तो वैसे इंडिया में भी आ गया, रोबोट मिलता है। हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक कर ली है, काम हो गया ईजी। कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले और चले गए, आके देखा कपड़े सूखे हुए हैं और साफ भी हो गए हैं और बाद में निकाल लिए, बस बात ख़त्म। इतना बिजी है। रीज़न क्या है? हर एक काम आपको करना पड़ता है। इंडिया में क्या होता है कि भाई सफाई वाली लगी हुई है, काम वाली लगी हुई है, भाई उसको सुबह फ़ोन कर दिया कि भाई आ जा, उसने आ जाना है और आप अपने काम करते रहो। लेकिन यहाँ पर, अब मैं सुबह इनायत को छोड़ने जा रहा था, अब इनायत स्कूल जाने लग गई है, तो सुबह उसका स्कूल लगता है 9 बजे और सुबह उठाना पड़ता है उसको 7 बजे, और हमारे को भी उठना पड़ता है। वैसे मैं तो वैसे 6 साढ़े 6 बजे उठ ही जाता हूँ, हम तो उठ जाते हैं। अब 2 जने जाते हैं वहाँ पर छोड़ने के लिए उसको। रीज़न क्या है? वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं होती। उस टाइम के ऊपर बाकी लोग भी आए होते हैं, पूरी स्ट्रीट भरी होती है और एक बंदा अंदर जाता है, एक बंदा गाड़ी में रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। वहाँ पर क्या था, स्कूल में बस लगी हुई थी, बग्गी वाला आ गया, स्कूल वाला ले गया, चलो जी सारे काम हो गए। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई बसेस वगैरह देखी नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो बच्चे खुद ही जाते हैं, और वैसे भी बसेस कम भी होती हैं। रीज़न क्या है? हर एक सबब में गवर्नमेंट स्कूल भी है और एक प्राइवेट स्कूल भी है। अब आप सोचोगे जी मैं प्राइवेट स्कूल डालना चाहता हूँ अपने घर से आधा पौना घंटा दूर जो है वहाँ पर, तो वो बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता। कई लोग डालते होंगे, कई नहीं। और वैसे भी यहाँ पर ना वेटिंग बहुत चलती है स्कूल्स की, सीधी सी बात है। तो अगर आप बच्चे को डालना चाहते हो, जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तभी आप क्या करो कि आप वहाँ पर स्कूल में नाम लिखाओ ताकि आपके बच्चे का नंबर आ जाए, ठीक है जी। तो मतलब इतना ज़्यादा हम आईटी टेक्नोलॉजी के साथ घिरे हुए हैं, इतना हम हो चुके हुए हैं। कईयों को तो इजी भी लगता है, पर कई बार हम देखते हैं यार हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पर आके। वहाँ पर सारी चीज़ें थी फिर भी यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी। मैंने यहाँ पर फ़र्क क्या देखा? मैंने यहाँ पर फ़र्क देखा कि एक बंदा जो कि स्टूडेंट है, ख़ास तौर के ऊपर स्टूडेंट है, जो पढ़ते पढ़ते पैसा कमा सकता है, वो यहाँ पर कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है, और वो भी डॉलर्स में कमा सकता है। मैं मानता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करके जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, अब देखो पैसे भी तो कितने लगे हैं। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर पैसा लगा आपका, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह दी, वहाँ पर भी पैसे लगे, लेकिन उसका जो वैल्यू है आपको रिटर्न ज़रूर मिल जाता है।
अगर आप सही तरीके के साथ चलो। तो मेरा यही मानना है कि भाई यहाँ पर हर एक चीज़ वैसी है जैसी इंडिया में है, लेकिन हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप खुद हिसाब लगा के सोचो कि क्या एक पढ़ने वाला बंदा जो स्टडी कर रहा है कितने पैसे कमा लेगा +2 के बाद, अगर वो जॉब करने लग जाएगा। 6,000, 7,000 या 10,000, या बहुत ज़्यादा अगर कहीं हाई फाई हो जाए तो 20 या 25,000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप अगर कमाओगे तो अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स जब आ जाते हैं तो अंधाधुंध काम करो, कई लोग करते हैं। सरकार ने कोरोना काल के अंदर फुल वर्किंग राइट्स दिए थे, मैं कहता हूँ लोगों ने दबा के पैसा कमाया। तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ में आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो, देखो कितनी स्वस्थ और क्लीन कंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी। वेदर चेक करो यार आज का, ये देखो कितना क्लीन है, कोई सड़क में कोई गंद नहीं पड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, शांति हुई पड़ी है। जब से मैं इंडिया से आया हूँ ना, यकीन मानो मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। इंडिया से आए भरा भराया इतना रश वाला, और अपने सारे रिलेटिव्स इंडिया में हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के, काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया, कम से कम 2-2.25 महीने हमने स्पेंड किए। बहुत टाइम होता है, काफ़ी लंबा टाइम था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जितना भी हो सके हम मिले। तो मतलब मुझे बहुत सूना सूना लगने लग गया जब से मैं इंडिया से होकर आया हूँ। तो अगर आप आओगे ना यहाँ पर एडिलेड में, एडिलेड देखो एक छोटा सा सिटी है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, चीज़ें सारी मिलती हैं। तो आपको यहाँ पर शुरू में मैं एडिलेड में ही आया था, ठीक है, शुरू में एडिलेड में आया। सिडनी में गया नहीं एक बारी भी, मेलबर्न गया था। मेलबर्न मुझे बहुत रश लगा, और लोग कहते हैं कि यार मेलबर्न चलते हैं, PR लेके मेलबर्न चलते हैं। मुझे तो यार यही अच्छा लगता है एडिलेड। रीज़न क्या है, आप एक्चुअली में अगर आपने सिटी मूव करने का या स्टेट मूव करने का सोचना है ना, तो आप ये देखो कि आपकी जॉब कहाँ पर सही है। आपने दिल्ली तो जाना नहीं है सिटी में घूमने के लिए, रहना तो जॉब पर ही है, या कोई रिश्तेदार आए या कोई ओकेजन आए तब भी जाना है। कई बंदे क्या करते हैं कि मतलब बस मेलबर्न जाना जी, मेलबर्न जाना, वहाँ पर जा रहा है। वहाँ पर कोई भी बंदा अगर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन से अगर आता है ना यहाँ पर, वो टिक नहीं पाता है एडिलेड में, क्योंकि उसको वो सूना सूना लगता है। एक्चुअली ये स्मॉल है, अभी बहुत ग्रो हो रहा है, अब हर एक मामले में ग्रो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के मामले में ग्रो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बातें करनी थी ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड। तो अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बना के आइए, अपॉर्चुनिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अच्छे ढंग से चलते रहोगे। और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई डाउट है नीचे पूछ लीजिए। बाय बाय।